शंकर का शिवलिंग आपके घर में, एक चावल का दाना, चावल का दाना तो सबके पास रहता है, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाकर आप 6 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल कहीं पर भी जाओ, मना नहीं है, शंकर कभी श्राप नहीं देंगे। क्योंकि शंकर तुम्हारे घर में अगर हैं तो समझ लेना कि शिव तुम्हारे घर की भी और तुम बाहर कहीं पर भी रहो, तुम्हारी रक्षा शंकर करते ही। शिव रक्षा करते हैं। शंकर की आराधना, शंकर की उपासना, शंकर की स्तुति खाली नहीं जा सकती। स्वयं काल भी यमराज भी अपने दूतों से कह देते हैं कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला है, यमराज कहते हैं उसको लाने से पहले शंकर की आज्ञा लेना, क्या मैं इसको लेकर जा सकता हूं? अगर शिव की आज्ञा नहीं है तो उसको छोड़ कर आओ, उसको छोड़ दो। शिवाज्ञा के बिना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, आपके गले में कोई कहता है क्या स्त्रियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्या लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्या लड़के रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या बुजुर्ग रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या पुरुष रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या नारियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? शिव महापुराण स्पष्ट शब्द में कहती है, माँ जगत जननी माता पार्वती भी रुद्राक्ष की माला धारण करती हैं। माँ सती गले में रुद्राक्ष धारण करती है। माँ उमा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती है। माँ कात्यायनी अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती हैं। माँ कुष्मांडा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कन्याकुमारी में भी माँ कुमारी भी रुद्राक्ष धारण करती है। मतलब कुमारी कन्या भी रुद्राक्ष को पहन सकती है, स्त्री भी रुद्राक्ष को धारण कर सकती है, पुरुष भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, बेटे भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष हमको बल प्रदान करता है, शक्ति। पहले के समय में थोड़ा ध्यान देंगे कथा की ओर। पहले के समय में देवता से शस्त्र मांगते थे, कवच मांगते थे। हमको कवच दे दो, हम पहनेंगे, हमारे प्राण नहीं जाएंगे, हमें तकलीफ नहीं आएगी। भगवान कृष्ण ने भी भगवान शंकर से पाशुपत्य अस्त्र मांगा था। भगवान राम ने भी शंकर भगवान से पाशुपत्य अस्त्र मांगा था। हम इतना तप नहीं कर सकते कि भगवान से हम कवच मांग लें। हम इतने साधना नहीं कर सकते कि भगवान से हम शस्त्र मांग लें। हम इतनी बड़ी तपस्या नहीं कर सकते, हम इतना व्रत उपास नहीं कर सकते कि भगवान से कोई कवच मांग लें, कोई शस्त्र मांग लें, अपनी रक्षा के लिए कुछ मांग लें। तब शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। स्कंद पुराण कहता है एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कभी मौका मिल जाए, एक रुद्राक्ष अगर तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है तो ये मान कर चलना कि तुम्हारा शंकर जी का कवच तुम्हारे साथ चल रहा है, कवच तुम्हारे साथ में। और कभी योग संजोग से आपको मिल जाए सीहोर का रुद्राक्ष, कभी बाबा की कृपा हो रहा कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाए, सीहोर पहुंच जाए,
और रुद्राक्ष मिल जाए, प्रयास करना, प्रयास। अगर मिल जाए तो एक रुद्राक्ष तो घर के पानी का जो मटका होता है या हंडा होता है या कोई जल तुम पीते हो उसमें रखने का प्रयास करो, और एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करने का प्रयास करो, प्रयास करो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। कभी मौका लग जाए, अभी हम माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कह रहे थे, साहू जी से, कि रुद्राक्ष उत्सव 25 फरवरी से 3 मार्च तक है, पधारिएगा। महाराज जी को भी हमने निवेदन करा, सब पधारिए। और आप सबसे भी निवेदन है, कभी मौका लग जाए तो एक बार जिंदगी में रुद्राक्ष उत्सव का आनंद जरूर लेकर देखिएगा कुबेरेश्वर धाम के, कभी मौका लग जाए। 7 दिन बाबा की उस भूमि पर रात्रि विश्राम, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, शिव पुराण कथा और कंकर शंकर की पूजा करो। इसमें शिव भक्ति, मार्कंडे ऋषि का चरित्र कथा है, मार्कंडे बाबा की कथा कथी है। मार्कंडू जी कहते हैं, मार्कंडे से शंकर के शिवलिंग का पकड़ कर स्मरण कर। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपके घर में शंकर का शिवलिंग है, आपकी रक्षा करने वाला शिव आपके घर में। एक पत्र है, कोमल साहू, उम्र 31 साल, पिता अंकलह साहू, माता बिमला साहू, पता ग्राम अब ये डोलिया है, आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। कहीं बैठी हैं? हाँ माँ, आ जाओ आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। जिला बेमेत्रा, ग्राम डोलिया। मेरे बेटे को कैंसर हो गया था, मेरा एक ही बेटा है, कैंसर की बीमारी हो गया। बेटे को सुनकर हम पूरा परिवार दुखी हो गए थे। बेटे को इलाज के लिए रायपुर रूप जीवन हॉस्पिटल लेकर गए। बेटे का इलाज हॉस्पिटल में चलता रहा, पर डॉक्टर के अनुसार कैंसर ठीक नहीं हो सकता। दवाइयां लेते, जांचें कराते,
पर ठीक नहीं हो पाया। इलाज चलता रहा। आप कहते हो गुरुजी डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसके पास जाते रहो, इलाज कराते रहो, दवाई लेते रहो, दवाई नहीं छोड़ना, जांचें नहीं छोड़ना। कोई तुमसे कह दे कि डॉक्टर के पास मत जाओ, मेरे पास आओ और ये बेल भभूति लेकर चले जाओ और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। प्रथम शंकर का रूप होता है डॉक्टर। जब शरीर में अगर रोग बीमारी हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, वहां जाकर इलाज करवाओ। साथ में शंकर भगवान पर भरोसा कर कर ये विचार करो कि मैं जो डॉक्टर से दवाई लेकर आ रहा हूं वो दवाई मेरे शंकर का अमृत बनेगी और कुंदकेश्वर महादेव मेरे शरीर के रोग को समाप्त करेंगे। ये मानकर चलो। गुरुजी आपके कहे अनुसार हम हॉस्पिटल जाते रहे, डॉक्टर को दिखाते रहे। उसी बीच में हम सीहोर कुबेरेश्वर महादेव पर गए। वहां से रुद्राक्ष लेकर कुबेरेश्वर बाबा से विनती कर, बाबा के बेटे का कैंसर ठीक कर दीजिए। बाबा मेरी विनती सुने, मेरे बेटे को कैंसर ठीक हो जाए। हम बाबा से विनय कर कर करा, दवाइयां लेते रहे, रुद्राक्ष का जल पिलाते रहे। बेटे से कह दिया कि शंकर के शिवलिंग की पूजन चालू कर दे, और बेटा शंकर के शिवलिंग का पूजन करता रहा। शरीर से ज्यादा कमजोर हो गया था तो घर में ही शंकर को जल चढ़ाता रहा। बाबा 1 साल तक रुद्राक्ष का जल पिलाई। 1 साल तक जब रुद्राक्ष का जल पिलाया तब मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई, दूसरी रिपोर्ट में डॉक्टर ने कह दिया कैंसर समाप्त हो गया। ये शिव तत्व है, योगड़ी है। जब हम एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता के साथ में शंकर की स्तुति करते हैं, सबके घर में शंकर का शिवलिंग होना चाहिए। कल हमें 25 तारीख को एक खुशी हुई। 25 तारीख को जब एक कोई क्रिश्चियन भाई ने एक पत्र उसका अपना खुद का नाम लिख कर दिया और उसमें उसने लिखा कि मैं और मेरी पत्नी, हमारा धर्म भले दूसरा हो पर हम दोनों हमारे घर में छोटा सा शंकर का शिवलिंग रखकर उसका जल चढ़ाकर हम पीते हैं। कार्यकर्ताओं के पास में उसका पत्र था। महाराज जी पत्र कमल देवांगन जी के पास में हमारे कमरे में रखा हुआ है, वो पत्र भी आपको देंगे। उसमें कोई डेविड वगैरह उन्होंने लिखा था, उसका नाम वगैरह। कार्यालय पर उन्होंने अपनी कुछ गौ माता के लिए राशि भी जमा कर। तो कहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी क्रिश्चियन हैं, पर शिव महापुराण की कथा हम सुनते हैं और इतना विश्वास जागा कि मेरे पत्नी को तकलीफ हो गई थी और वो अगर हो सकता है कि इस पंडाल में वो बैठे भी हो, मुझे उनका नाम का स्मरण नहीं है, पर डेविड वगैरह कुछ लिखा था। पत्नी को तकलीफ हो गई थी और शंकर का चढ़ा हुआ जल पीना चालू करा। हम मंदिर जाते तो लोग हमको कुछ कहते, इसलिए हमने घर में ही शंकर का शिवलिंग रख लिया और घर में शिवलिंग रखकर उसकी पूजन चालू कर, उसका जल चढ़ाना आचमन कर। और आज हम पति पत्नी दोनों साथ में दिख रहे हैं, ये उस शिव की कृपा। अगर कहीं बैठे होंगे तो मैं उनको साधुवाद देता हूं कि आप शिव भक्ति को जाने, आप अपनी शिव भक्ति को जाने हो। एक दूसरे धर्म के होकर भी आप शंकर की भक्ति को जान गए और एक कई हमारे सनातनी भाई बहन ऐसे हैं जो अपने सनातन धर्म के शंकर के प्रतिबिंब को ना जानकर दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। अपने शंकर को छोड़कर, अपने शिव को छोड़कर दूसरी जगह जाते थे। अपने शिव की भक्ति को पहचाने, शंकर की विरल भक्ति को जानिए।
शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मार्कंडे जी का चरित्र कर रहा है। मार्कंडू जी स्वयं मार्कंडे जी के लिए कर रहे हैं। शंकर का शिवलिंग जिसके घर में, आओ, शंकर का शिवलिंग जिसके घर में है, शंकर जिसके घर में है, अच्छा बेटा ठीक हो गया ना, रोते नहीं। अच्छा खुश ये उसका एक गलत हो गया, ठीक है, अब तो ठीक हो गया, अब रोते नहीं है। अच्छा बाबा से प्रार्थना करो अच्छे रहें, ठीक है, आंसू पोंछो, आंसू पोंछ के जाओ, रोते नहीं है, खुश खुश होकर जाओ। शिव शिव, एक बार जोरदार ताली बजाओ। उस पत्र में उस माँ ने लिखा था, मैं बड़ी आस लेकर आती थी कथा सुनने के लिए, और कथा के पंडाल में बस एक ही बात कहती थी, मेरा एक ही लड़का है और उसे कैंसर हो गया, तू ठीक कर दे, तेरा भरोसा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, ये शिव महापुराण जब किसी के आंख के आंसू को पोंछती है ना, तो इतनी दिल से खुशी होती है कि मेरे बाबा ने मेरी शंकर की कथा को लोगों के कल्याण के लिए दिया, लोगों के कल्याण के लिए दिया। उसकी स्तुति, उसका भजन, उसका स्मरण हमें सुख देता है। और फिर निवेदन है मेरे संपूर्ण देशवासियों से, संपूर्ण विश्व में रहने वाले सनातनियों से, कि शंकर को छोड़कर तुम कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकते। शंकर, तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम अगर घर में मत चढ़ाओ रोज जल, मत करो श्रृंगार रोज, मत करो रोज अभिषेक, मत करिए। आप रोज अभिषेक नहीं कर सकते, मत करो। रोज जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। घर में शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार नहीं कर सकते, मत करो। शंकर जी को रोज दिया अगरबत्ती भी नहीं लगा सकते, मत लगाओ। पर अपने घर में शंकर का शिवलिंग रखो, भले एक चावल का दाना चढ़ा कर रखो, एक बेलपत्र चढ़ा कर रखो, और शंकर का शिवलिंग छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं हो, छोटा सा ले जाओ, 15 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 25 रुपए का, 20 रुपए का, छोटा सा ले जाओ, और घर में रखो। एक कटोरी के अंदर रखो, पर रखो, घर के पूजन में रखो, पर रखो। उसका होना चाहिए। और उसका प्रतिबिंब, उसका स्वरूप कितना भाव से मार्कंडू जी कहते हैं। सुनो मार्कंडे, मार्कंडे जी ने पूछा, पिताजी मैं शंकर के शिवलिंग को पकड़ कर रखूंगा तो क्या मेरी मृत्यु नहीं होगी? कहा मार्कंडू जी ने, मौत तो आती है, निश्चित है, पर जैसे कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है तो लड़का लड़की का बैलेंस डला देता है, उसका मोबाइल में थोड़ा बैलेंस बढ़ा देता है, उसी तरह जो शंकर से प्रेम करता है, शंकर उसकी श्वास का बैलेंस बढ़ा देता है, उसकी श्वास का बैलेंस। एक पत्र है,